फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज मेरी इस वीडियो में जो बात होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर बिलीव ना होना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ जब इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे तो आप इस चीज़ को सीरियसली ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो मैंने आप लोगों से बात की है, या तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होती आ रही है या हो रही होगी या इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो इस चीज़ से डील कैसे करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो जाती है, क्योंकि हम नहीं करते हैं। इस चीज़ को करने के लिए कुछ अहम इम्पॉर्टेंट इतने अच्छे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आते हैं, तो उनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस चीज़ से डील हमें कैसे करना है वो कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो अब चलो, आपने जैसे टाइटल पे भी देख लिया, अब आप सोच भी रहे होगे ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करते हैं या हमारी फैमिली से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ठहरिए, किस बात का मतलब बताती हूँ। और मैं पर्सनली चाहूँ तो मैं इस चीज़ को ना फ़नी वे में ज़्यादा लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए ये बात जो मैं आप लोगों से कर रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है या मेरे साथ भी हुई है या होती होगी, तो मैं इसको फ़नी ही लेती हूँ। अब मैं फ़नी क्यों लेती हूँ, अब जब मैं इस बारे में बात करूँगी, आप लोगों से बताऊँगी, समझाऊँगी, तो आप लोग खुद रिलेट करोगे। और आज के बाद जब भी ये चीज़ आप लोगों के साथ हुई होगी या अभी आगे होने वाली होगी, आप भी सेम इसको मेरी तरह, मैं श्योरिटी से कहती हूँ, फ़नी वे में ही लोगे। तो चलो, ज़्यादा गोल गोल नहीं घूमते, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब हुए हैं, ऐसे कुछ लोग हमारी लाइफ में हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात मैं सच्ची कह रही हूँ। और ये लोग आज के कलयुग में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। पहले सतयुग, त्रेता युग, फलाना जितने भी युग गए उसमें ये नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज का जो ये कलयुग चल रहा है, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इतने इन्वॉल्व होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और मैं लिख के दे रही हूँ, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा करते होंगे। अब सुनो वो कैसे। ऑब्वियस अभी आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ठहरिए, एंड तक जाना, आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। देखो, अब वो लोग, पहले मैं बता दूँ कौन कौन हो सकते हैं। वो लोग हो सकते हैं आपके आसपास के लोग, या तो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के अलावा जो रिलेटिव्स आते हैं, या आपके गली मोहल्ले वाले हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं। ये सारे लोग जो आपके पेरेंट्स के अलावा हैं, ये वो लोग हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस कलयुग में। अब ठहरिए, मैं बताती हूँ कैसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यार, पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है, वो भी इस कलयुग में जहाँ सब अपना फ़ायदा देखते हैं। मैं कह रही हूँ, अभी देखना, चलो बताती हूँ। ये ऐसे हमसे प्यार करते हैं। देखो, इन लोगों को ये मतलब पता है, ये सारी चीज़ें हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि हम कहाँ क्यों जा रहे हैं, हमने क्या किया है, हम क्या आगे करना चाहते हैं, हम किन लोगों से मिलते हैं, हमारे घर कौन लोग आते हैं, हम किन के घर जाते हैं, हम आगे करियर में क्या करना चाहते हैं, हम जॉब कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो कौन सा खाना खाएंगे, हम अगर सोशल मीडिया पे है तो हम किस टाइप की पोस्ट शेयर करते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। ठहरिए, और भी जैसे आपका किस टाइप का इमोशन चल रहा है, या आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से दुख हैं, क्योंकि आपके दुखों से सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं लोगों को पहुँचता है। सच्ची कह रही हूँ, ये नहीं कि ये लोग कहते हैं हाय अच्छा, आप कहते हो ना दूसरों को खुशी मिलती है अगर आप दुखी हो तो, नहीं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा दुख होता है अगर आप दुखी होते हो। पता है कैसे? फॉर इंस्टेंट, जब आप उनको अपना दुख बता रहे हो, बहुत बहुत बुरी बात, अरे यार आपका पेन हम समझ सकते हैं, समथिंग फलाना, आपको ऐसे सुनने को मिलता है। ये जिन लोगों के बारे में बताया, चाहे पड़ोसी हुए, चाहे कलीग्स हुए, चाहे फ्रेंड्स हुए, चाहे आसपास के लोग हुए, चाहे रिलेटिव्स हुए, पेरेंट्स के अलावा, तो इनको बहुत दुख होता है। अब आराम से ज़रा 2 मिनट बैठ के सोचो, क्योंकि मैंने बहुत स्पीडली ये बात बोल दी। क्या आपके साथ ऐसा होता है ना, कि कभी कोई रिलेटिव हो गया, या कभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आसपास के लोग हो गए, या आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ के आसपास के लोग हो गए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इन्हीं लोगों के साथ तो रहते हो, तो इन लोगों को आपकी फ़िक्र सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बेचारे इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं आप लोगों को लेके कि एक एक पल की आपकी खबर रखना चाहते हैं। अब ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता? होता है ना? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ मुझे पता है आगे भी होगा। पहले होता था ना, तो पहले मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि यार क्या है। पता क्यों लगता था मुझे बुरा? क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है कि मैं अपनी वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ।
अपने जो मैं रिलेट करती हूँ, जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है या मैं फ़ेस करती हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं अपना ही बताऊँगी, आप लोग अब इसको अपनी लाइफ़ से खुद रिलेट करना, ठीक है? तो आपको सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन और अच्छे से रिलेट करोगे तो आपको और अच्छे सॉल्यूशन आपको आ सकते हैं, जो मैं अब दे रही हूँ उससे भी बेटर आ सकता है, तो आप वो शेयर भी करना मुझसे, ठीक है? क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट एक साथ मिलके सब बनते हैं, ठीक है? हाँ, तो पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी कि यार क्या है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं किसी की लाइफ में तब तक मतलब मैं किसी दूसरे की लाइफ में कभी इन्वॉल्व नहीं होती रेदर देन जिनको मैं अपना मानती हूँ। अपने में भी सिर्फ पेरेंट्स हो गए या फैमिली हो गई या बाहर वालों में भी कुछ गिने चुने लोग जो मुझे क्लियर होते हैं कि ये दिल से अच्छे हैं, अगर इनसे दिल की बात की जा रही है तो ये समझेंगे, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं आपसे आपकी बात सुन लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और बाद में वो दूसरे बंदे को जाके फटाफट आपकी बुराइयाँ करके आएंगे। तो ये लोग भी मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरे सामने तो अरे बहुत ज़्यादा बेटा, अरे बहुत ऐसा, और अगले ही मोमेंट 2 मिनट में आपका इधर उधर आप हुए तो आपकी बुराई करने के लिए वो इधर उधर होंगे और आपको सुनने को भी मिलेगी। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जैसे अगर आप आ रहे हो जा रहे हो तो आपको मतलब दूसरे बंदे को लग रहा है कि आपने नहीं सुना, लेकिन आपने सुन लिया, जैसे ओहो ये तो आ गए, ओहो ये तो जा रहे हैं, या फिर ओहो अच्छा ये आ रहे हैं, समथिंग ऐसे भी वर्ड सुनने को, या फिर ओहो अच्छा ये वहाँ जा रहे हैं, या फिर कि ओहो इन्होंने आज ये करा है, मतलब ऐसा ही तो कुछ सुनने को मिलेगा ना आसपास से, या रिलेटिव, ओहो ये वाला कोर्स कर रहे हैं, अच्छा ये वाली जॉब कर रहे हैं, अच्छा ये मतलब समथिंग, या अच्छा इनके घर में ऐसा, मतलब रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं, आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं, कलीग्स भी ऐसे होते हैं, या फिर आपके हम मोबाइल अगर कोई चेक करता हो तो वो उसमें से बोलेगा अच्छा आपकी लाइफ में ये इतने इतने कॉन्टैक्ट है, समथिंग ऐसे कुछ भी लोग होते हैं आपकी लाइफ में। तो वो होते हैं, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, तो क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। ये इसलिए भी रीज़न है क्योंकि मैं जिस फैमिली में रही हूँ, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, फैमिली होने के बावजूद हम ऊपर नीचे इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, वहाँ किसी का किसी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, मतलब इस लेना देना मतलब प्यार प्रेम इज़्ज़त सब कुछ है उसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि हाय मतलब नज़र रखना या फिर कोई आ रहा जा रहा है उसके ऊपर टोन कसना। क्योंकि मैं पर्सनली अगर कोई आ रहा है जा रहा है, या आप आ रहे जा रहे हो, या कोई और आ रहा जा रहा है, ना मैं उन लोगों पे कमेंट करती, ना मैं पसंद करती कि कोई करे। ऐसा गली मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा होता है कि गली मोहल्ले की कुछ आंटियाँ होती हैं, जैसे आप गली मोहल्ले से गुजर रहे हो तो वो कमेंट करेंगे अच्छा ये इस टाइम जा रहा है, अच्छा ये समथिंग ऐसे कुछ होते हैं, और मैं श्योर हूँ, या फिर अच्छा इसने ये पहना है। बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा ये हुआ होगा, लड़कों के साथ भी हुआ होगा कि अच्छा इसको हमने वहाँ देखा था, समथिंग। ये कॉमन एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ जो होते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो अब आप बहुत लोग मेरे जैसे भी होंगे जो दूसरों की लाइफ में नहीं, क्योंकि देखो आंखें हमें भी दी है, कान हमें भी दी हैं, मुंह हमें भी दिया है, जबान हमें भी दी है, लेकिन चॉइस हमारे पास है कि हम भी दूसरों की लाइफ में कमेंट कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, उसके घर कौन आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं करता है, वो क्या उसके घर मतलब समथिंग जो भी उसकी लाइफ से रिलेटेड है, या किसी के घर में कुछ हो रहा है तो हम भी नोटिस कर सकते हैं, बाद में उस पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं या मुझ जैसे लोग जो मेरे नेचर के टाइप के लोग हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं यार वो उनकी लाइफ है, हम कौन होते हैं कि दूसरे की लाइफ में जाके इंटरफेयर करें। लेकिन ये बात हम मतलब मेरे और मेरे जैसे कुछ लोग जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है सोचते हैं, लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा अपोजिट लोग हैं जिनकी मैं तारीफ़ें इस वीडियो में कर रही हूँ। आपकी लाइफ में इस टाइप के लोग होंगे, मेरी लाइफ में मैंने आपको बता दिया ऐसे होते हैं, तो मुझे ऐसा फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ हाय हाउ लकी आई एम कि मुझे कोई इतना प्यार करता है कि मेरे बारे में इतनी चीज़ें, मतलब इतनी केयर, इतनी परवाह, इतना जानना, तो मैं उसको उस तरीके से लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब वो चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है, जैसे एक्सट्रीम किस सेंस में मैं बताती हूँ आप लोगों को, कि अगर कोई आपसे बात सुन के या आपकी लाइफ से रिलेटेड दूसरे को कुछ कह रहा है, तो मैं उस पर्सन से कट आउट होना चालू कर देती हूँ। तो ये सॉल्यूशन है। आप लोग पहले क्या करो, अगर कोई आपके साथ ये कर रहा है तो पहले तो इस चीज़ को अपने अंदर लो कि यार ये बेचारा कितना मुझे प्यार करते हैं ये लोग, कि अपना इम्पॉर्टेंट टाइम मुझे दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे कीमती है टाइम, ठीक है? और वो लोग आपको टाइम दे रहे हैं ये ताका जाकी करने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या आपकी लाइफ में क्या होता आ रहा है या होगा, या आपकी लाइफ में जो कुछ होता है उससे उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो एक बार आप भी तो सोचो कि उन लोगों को आपसे कितना फ़र्क पड़ता है, जितना आपके पेरेंट्स को भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स तो पता है आपके पेरेंट्स आपसे इतना थोड़ी वो करते हैं।
तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो, तो एक तो आपको उन लोगों से प्यार करने लगो कि यार कितना अच्छा है ये बेचारा या बेचारी, मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। पहला स्टेप ये। और अगर वो जिस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने लग गए कि जैसे कि ज़्यादा रोका टोकी हो गई, या फिर ज़्यादा आई ना इधर की उधर उधर की इधर करने लग गई, या एक सबसे गंदी चीज़ जो आते जाते आप सुन रहे हो कुछ, ठीक है, जैसे गली मोहल्ले से जाओ, चाहे कहीं भी जाओ आओ, क्या फ़ोन पे किसी से बात करो तब सुन रहे हो, या किसी थर्ड पर्सन ने आपको किसी के बारे में बताया कि अच्छा वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, और आपको लगे यार मैंने तो इसे ये बात बताई, उसने ऐसे कैसे कही। तो बुरा लगता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं, कि चीप हरकत होती है ये। तो पता है उस टाइम पे क्या रिएक्ट करो, उस टाइम पे या तो ब्लंट जाके एक बार मुंह पे कह दो कि हाँ जी आपको क्या दिक्कत है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अगर मैं आपकी लाइफ में ऐसे ही इंटरफेयर करने लगूंगी तो या करूँगा तो आपको समझ आएगा। अगर आप ये कर दो, या दूसरा स्टेप एक बार तो ज़रूर करो, फिर उसके बाद कट डाउन होना स्टार्ट कर दो, आप उनको इग्नोर करने लग जाओ, मतलब मत रखो, तो थर्ड पर्सन को अपने आप समझ आएगा। आप ये बात समझ ही नहीं रहे कि ये देखो जिसके साथ ये चीज़ होती है, और ये सबके साथ होती है, मैं ये लिख के दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप एक रियलाइज़ करके देखो कि वो पर्सन अभी किस किस दिमाग से, किस सोच से कहाँ हैं, कहाँ रुक गए हैं। कि आज के प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में जहाँ आपके पास इतना अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी है, इतनी आसपास इतनी अच्छी अच्छी जगहें घूमने की हैं, या फिर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आपके पास फैमिली में, या फ्रेंड्स हैं, या और भी अच्छी चीज़ है, वहाँ टाइम देने की बजाय दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, जो उनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है उन लोगों का, लेकिन उनकी लाइफ को जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ पे कमेंट करना चाहते हैं, तो आप सोच के देखो कि वो पर्सन कहाँ रुक गए हैं। और उन्हीं के अपोजिट अगर हम लोग हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम दूसरों को क्यों नहीं कमेंट करते कि कोई आ रहा है जा रहा है, अच्छा ये आ रहा है, अच्छा ये जा रहा है, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा ये वो कर रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास और काम है। तो आप इस चीज़ को ऐसे एनालाइज करोगे ना कि यार मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास और काम है, अगर मैं भी यही करने लग गया तो इनमें और मेरे में क्या फ़र्क होगा। लेकिन हाँ, कभी अगर ये चीज़ एक्सेस हो जाए ना, तो एक बार ज़रूर उनके जैसा करके दिखा देना, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि जब कमेंट किया जाता है ना, या इधर उधर से सुनने को मिलता है ना, या फिर ज़्यादा हो जाती है ना ये ताका-झाकी या दूसरी चीज़ें हरकत, तो कैसा फ़ील होता है। क्योंकि अभी उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से कर रहे हैं, और उन्हें लगता है वो ठीक है। मैं उनको उस बेचारा या बेचारी कैटेगरी में रहती हूँ। लेकिन जब उन्हें इस बात का रियलाइज़ होगा, क्योंकि आप सोचो कि वो आज के टाइम में भी कितना पीछे अभी रह गए हैं, कि वो दूसरों की लाइफ में इन्वॉल्व हो, मतलब वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखो किसी से मतलब मैं अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, किसी से एक रिलेशन बनाना वो गलत नहीं है कि आप कहीं भी आसपास अगर आपके कलीग है, आप उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड मत शेयर करो, या आप आसपास कहीं रहते हो अपने नेबर पड़ोसी से एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो, वो गलत नहीं है। वो तब तक सही है जब तक वो अपने काम से काम रखे, आप अपने काम से काम रखो, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन हो। हेल्दी रिलेशन मतलब कि आप उनकी बुराई कहीं ना करो, वो आपकी बुराई कहीं ना करे, वो आपकी मतलब आप अगर उनकी लाइफ में मतलब कमेंट, सब इस सारी चीज़ों में सबसे बुरा जो होता है कमेंट होता है, कि बेवजह अगर आपकी लाइफ में कोई कमेंट करने लग जाए, और वो भी इस तरीके से कि सामने से होके, और आपको सुनाई दे रहा है, आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो ना, तो ये उन्हीं के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा, जो उन्हें अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा। क्योंकि उन्हें दो टाइप के लोग मिल सकते हैं, या तो उन्हें डायरेक्टली आके मुंह पे बोल दे क्या है ये, ठीक है, तो उन्हें बहुत बुरी इंसल्ट होगी। लेकिन आप दूसरे को इज्जत देना चाहते हो, एक हेल्दी वे में चीज़ें ठीक रखना चाहते हो, तो आप इग्नोर करना चालू कर दो। तो ये 3-4 सॉल्यूशन है जो मैंने आप लोगों को बताया। पहला तो उन लोगों को समझो कि वो बेचारे कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, कि कहीं और दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उन बेचारों के पास कोई काम ही नहीं है अपनी ज़िंदगी का, अपने घर के काम नहीं है, अपनी फैमिली के बच्चों के, या अपने अगर वो सिंगल हैं तो वो काम नहीं है, या ऑफिस के, या फिर कोई बिज़नेस है उसके काम नहीं है, व्हाटएवर यार घर में जो भी काम होते हैं, फ्रेंड से रिलेटेड काम नहीं है, वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं, और आपके रिलेटिव में कोई भी आता है यार, माँ बाप भाई बहन के अलावा जो भी होता है वो रिलेटिव में ही आता है। तो आप इस चीज़ को खुद एनालाइज करो, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इमोशनल टाइप लोग होते हैं जो इससे मतलब अफेक्ट होते हैं, कि क्योंकि वो लोग खुद किसी को नहीं हार्म पहुँचाते। ये आपको पता है सबसे बुरा क्या होता है, मुंह की ज़बान होती है, या एक ट्रस्ट होता है। तो अगर आपका कोई ये ट्रस्ट ब्रेक करना तो हो गया, क्योंकि आप किसी को ट्रस्ट करके अपनी बात शेयर करते हो, या एक बॉन्ड बनाते हो, एक रिश्ता बनाते हो, लेकिन वो कैसे उस रिश्ते को ब्रेक कर देते हैं ना, इधर की उधर करके,
ये सबसे बड़ा चीट है। और वो पर्सन कभी किसी का सगा नहीं होगा, क्योंकि आज वो आपके इधर कर रहा है तो डेफ़िनेटली वो दूसरे की भी आपके पास करेगा। या वो जो कमेंट के लिए रेडी रहते हैं, कि रेडी रहते हैं ताका-झाकी करने के लिए, अब क्या हो रहा है, अब कौन आएगा, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। गली में आंटियाँ होती हैं कि आपका आने-जाना सब कुछ वो होता है, तो ये क्या है, क्या पहना है, या क्या, मतलब इग्नोर। लेकिन हाँ, एक डिफ़रेंस ज़रूर आप रखना कि एक हेल्दी रिलेशन अगर आपका किसी के साथ बना हुआ है वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसी अगर कोई कमेंट कर रहा हो, कोई आपके मुँह पे कुछ आके बोल रहा हो, कोई आपकी बुराई इधर-उधर कर रहा हो, कोई पर्सनल चीज़ है वो इधर-उधर शेयर कर रहा हो, या आपकी बातें कर रहा हो जिसकी कोई नीड नहीं है, तब वो चीज़ गलत है। तो कहीं आप इस चक्कर में किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना उसको ख़राब कर लो, तो ये भी नहीं करना। मैंने डिफ़रेंस बताया है। और हर किसी की लाइफ में अलग-अलग टाइप के ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से फ़र्क पड़ना बंद करना, और जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं अभी से करने चालू करने हैं, ठीक है? तो अब वीडियो वैसे भी बहुत-बहुत टाइम बाद आ रही है, मैं ट्राई करूँगी कि अच्छी-अच्छी और सारी वीडियो लेके आऊँ, ठीक है? मेरे पास वैसे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि व्लॉग के लिए, तो व्लॉग अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी यही मोटिवेशनल वीडियो से काम चलाते हैं। तो इस वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं, और वो बेचारे ये बात किसी को शेयर भी नहीं कर पाते हैं, कि वो सोचते हैं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यार फिर ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाए, ऐसे लोगों से डील करना आ सके। और जो ऐसे लोग हैं जिन बेचारों को पता भी नहीं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो बेचारे इस चीज़ को क्योंकि कुछ लोग होते हैं यार, उनका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नेचर होता है, वो जिस एनवायरनमेंट में पले भरे उन्हें लगता है ये नॉर्मल चीज़ है, बट ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज की लाइफ में बहुत कुछ करने को है। अगर आपको सामने वाले से एक रिलेशन अच्छा बनाना है तो आप उसकी बुराई ना करो, आप उस पर कमेंट ना करो, आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया, एक होता है ना, एक बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है? बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तो सैल्यूट, जो बेचारे दूसरों के लिए कमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं और अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में बेचारों में क्या हो रहा है जानने के लिए रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सैल्यूट। इधर-उधर से आवाज़ आ रही है, इग्नोर इट, ठीक है? अब वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने कर दिया। आई गिव माई बेस्ट। अब आप लोगों को अपना बेस्ट कैसे देना है, अगर आप लोग कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए, इसलिए वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर देते हैं, या फिर फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं, या फिर एक पर्सनली एक हाइड करके मैसेज कर देते हैं जो उस पे होता है यूट्यूब का। तो आप ऐसे मुझे मैसेज कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मुझे मैसेज करते हैं। तभी मैंने वो व्लॉग वाली बात शेयर की, क्योंकि आज ही रिसेंटली मेरे पास मैसेज आया है कि प्लीज़ व्लॉग डालो, मुझे मतलब आपके व्लॉग का वेट कर रही हूँ। तो मैं उस मैसेज के थ्रू आपको पता लग गया। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।